कैसे हो दोस्तों आप सभी का मैं अपने द सक्सेस पॉइंट एट द स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सब बड़े अच्छे होंगे। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मेहनत करते रहिए। आपका लक्ष्य आपको ज़रूर हासिल होगा। बस मेहनत करते रहिए। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। वीडियो आपको कैसे लगती है कमेंट में ज़रूर बताएं। शानदार सेशन, शानदार टॉपिक के साथ। जैसा कि आप जानते हैं कि विश्व भूगोल का अध्ययन कर रहे हैं और विश्व भूगोल का अध्ययन हम यूपीपीएससी प्रीलिम्स 2023-24 के तैयारी के अंतर्गत कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो नगर का नाम और नदी का नाम, तो कौन सा नगर किस नदी किनारे है उसका मिलान करना है और उसका कूट निर्धारित करना है। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए बगदाद आपका पड़ता है टाइग्रिस नदी के किनारे। बूढ़ापेस्ट कहाँ पड़ता है? तो बूढ़ापेस्ट पड़ता है डेन्यूब नदी के किनारे। काहिरा नील नदी किनारे पड़ता है। और लाहौर कहाँ पड़ता है? रावी नदी किनारे। तो यानी कि आपका 2, 1, 4, 3, तो कहाँ पड़ेगा आपका? 2, 1, 4, 3 कहाँ पड़ रहा है आपका? 1 पे पड़ रहा है। तो ए आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। लिस्बन किस नदी के किनारे स्थित है? टाइग्रिस नदी, रावी नदी, डेन्यूब नदी या टेक्स नदी। तो लिस्बन जो है वो आपका टेक्स नदी किनारे स्थित है। तो डी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। लंदन किस नदी किनारे स्थित है? तो लंदन टेम्स नदी, नील नदी, सिंधु नदी, रावी नदी। तो लंदन जो है वो टेम्स नदी के किनारे स्थित है। तो ए आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। रंगून किस नदी के किनारे स्थित है? इरावदी नदी, सीन नदी, हडसन नदी या फिर डेन्यूब नदी। तो रेंगून जो होती है वो इरावदी नदी किनारे स्थित है। तो ए आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। सीन नदी किस नगर से होकर बहती है? लंदन से, पेरिस से, रोम से या फ्रैंकफर्ट से। तो सीन नदी जो है वो आपकी किस नगर से होकर जाती है? तो सीन नदी आपकी जाती है पेरिस से। तो बी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। उस नदी का क्या नाम है या उसे नदी को क्या नाम है जिस नदी के तट पर फ्रांस की राजधानी पेरिस बसा हुआ है? तो पेरिस आपका सीन नदी किनारे स्थित है। तो बी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका सुमेलन सही है? वान राइन, काहिरा नील, न्यूयॉर्क हडसन या वियना वोल्गा। चलिए बताइए। वान राइन नदी के किनारे है, काहिरा नील नदी किनारे है, न्यूयॉर्क हडसन नदी के किनारे है और वियना वोल्गा नदी के किनारे स्थित है। तो आपका जो वियना है वो आपका वोल्गा नदी के किनारे स्थित है। तो डी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि वान जो है वो आपका राइन नदी के किनारे स्थित है, काहिरा नील नदी किनारे स्थित है, सही है। न्यूयॉर्क हडसन नदी किनारे है, सही है। वियना क्या है? वो वोल्गा नदी किनारे स्थित नहीं है। वोल्गा वियना कहाँ है आपका? डेन्यूब नदी किनारे स्थित है। इसलिए डी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। सही युग देखना है। पेरिस स्वान नदी, पार्थ सीन नदी, काहिरा कांगो नदी और बुडापेस्ट डेन्यूब नदी। देखिए पेरिस तो आपके सीन नदी किनारे स्थित है, पेरिस आपके सीन नदी किनारे स्थित है, तो ये तो आपका गलत हो गया। ठीक है। पर्थ की बात करें तो पर्थ स्वान नदी के किनारे स्थित है, ना कि सीन नदी किनारे, ये भी आपका गलत हो जाएगा। काहिरा कांगो नदी किनारे स्थित है, ये आपका बताइए। काहिरा भी नील नदी किनारे स्थित है, जबकि बूडापेस्ट आपका डेन्यूब नदी किनारे स्थित है। तो डी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सी राजधानी डेन्यूब नदी पर स्थित नहीं है? बेलग्रेड, बूडापेस्ट, रोम या वियना। तो अगर हम डेन्यूब नदी पर स्थित नगर की बात करते हैं, राजधानी की बात करें, तो आपका बेलग्रेड भी स्थित है, बूडापेस्ट भी स्थित है, वियना भी स्थित है, लेकिन रोम आपका स्थित नहीं है। तो सी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि रोम जो है वो इटली की राजधानी है। चलिए। निम्नलिखित में से कौन किसी एक में से हुआंगपू नदी बहती है किस नगर में? बीजिंग, होंजी मिल नगर, संघाई या मनीला। तो ये जो हुआंगपू नदी जो बहती है वो आपके संघाई से होकर बहती है। तो सी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नील नदी के किनारे कौन सा नगर बसा है? असवान, मैड्रिड, काबुल या कराची। तो नील नदी के किनारे असवान बांध बंधा है। तो ए आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बात और याद रखिएगा, इसी नील नदी पर एक बांध बना हुआ है जिसको किस नाम से जानते हैं? असवान बांध के नाम से ही जाना जाता है। ठीक है। चलिए
नील नदी कहाँ है? मिस्र में। निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित है? हैम्बर्ग एल्ब नदी, बिलग्रेड सीन नदी, कीव डान नदी, लाहौर सतलज नदी। तो आपका जो हैम्बर्ग होता है, बात समझ में आ रही है? हैम्बर्ग आपका एल्ब नदी, ठीक है, तो ये आपका सही है। हैम्बर्ग जो होता है वो आपका एल्ब नदी किनारे सही है। बिलग्रेड आपका कहाँ है? सीन नदी किनारे, ये गलत है क्योंकि बिलग्रेड आपका डेन्यूब नदी किनारे है। कीव कहाँ है? कीव आपका निप्पर नदी किनारे है। कहाँ है? निप्पर नदी किनारे स्थित है। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है। लाहौर की अगर हम बात करते हैं तो लाहौर कहाँ है? लाहौर रावी नदी किनारे स्थित है, तो ये भी आपका गलत हो गया। तो आपका ए क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हैम्बर्ग जो है वो एल्ब नदी के किनारे स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? आरो अने की हम बात करते हैं तो इसका तापमान 54.4 डिग्री सेल्सियस है। आबादान की बात करते हैं तो 52.8 डिग्री सेल्सियस है। मोसुल की बात करते हैं तो 51.1 है। लेकिन मुल्तान की बात करें तो 49.5 डिग्री, ये गलत है क्योंकि मुल्तान का जो तापमान रिकॉर्ड किया गया है वो 50 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, तो आपका डी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से इराक किस नदी के किनारे स्थित है? पोटोमैक, नील, टाइग्रिस या टेम्स। तो जो आपका इराक जो है वो आपका पोटोमैक नदी किनारे स्थित है। कहाँ स्थित है? पोटोमैक नदी किनारे। तो ए आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ग्रेट कैनियन क्या है? एक खड्ड है, एक बड़ा तोप है, एक नदी है या एक पुराना तोप है। तो ग्रैंड कैनियन संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के एरिजोना प्रांत में कोलोराडो नदी पर स्थित है, जो कि एक प्रकार का क्या है? ग्रैंड कैनियन कहाँ है? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के एरिजोना प्रांत में कोलोराडो नदी पर स्थित है, और ये एक प्रकार का क्या है? खड्ड है। अगर इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई 444 किलोमीटर चौड़ाई है। तो एक खड्ड है। ये क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। संसार की सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? नियाग्रा, सांटो एंजल्स, टूगेला या रिब्बन। तो संसार का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? सांटो एंजल। तो बी क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम सांटो एंजल की ऊंचाई की बात करें तो ये है 979। चलिए, विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी से संबंधित है? अमेजन, मिसौरी, सेंट लॉरेंस या जाम्बेजी। तो विक्टोरिया जलप्रपात की बात करें तो ये दक्षिण मध्य अफ्रीका में जाम्बिया जिम्बाब्वे सीमा पर जाम्बेजी नदी पर स्थित है। विक्टोरिया प्रपात कहाँ पड़ता है? दक्षिण मध्य अफ्रीका में पड़ता है, और ये रिवर जाम्बेजी नदी पर स्थित है, और इसे 1989 में विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। ठीक है, कब शामिल किया गया था? तो ये आपका जाम्बेजी नदी पर है, और इसको विश्व विरासत में सूचित किया था 18 सॉरी माफ़ कीजिएगा, जाम्बेजी नदी पर है, और ये है आपका 1989 में इसको विश्व विरासत में शामिल किया गया था। डेल्टा का निर्माण उन स्थानों पर होता है जहाँ निम्नलिखित नहीं होते हैं? चट्टानें, ज्वार भाटा, तेज हवा या गहरा समुद्र। तो डेल्टा का निर्माण उन स्थानों पर होता है जहाँ पर क्या होता है? गहरे समुद्र नहीं होते हैं। ठीक है, तो डी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। डेल्टा एक दलदली टाइप का होता है। ठीक है, चलिए, विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है गंगा का ब्रह्मपुत्र द्वारा, मिसिसिपी मिसौरी द्वारा, यांटीसी कियांग द्वारा या हुआंग से। तो विश्व का जो बृहत्तम डेल्टा है वो आपका गंगा डेल्टा माना जाता है। यह बांग्लादेश एवं भारत के पश्चिम बंगाल राज्यों में बंगाल की खाड़ी में स्थित है। इसे गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा? ये आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर हम इसके क्षेत्रफल की बात करें तो इसका क्षेत्रफल लगभग होता है 1,05,000 वर्ग किलोमीटर। चलिए, वर्ग किलोमीटर।
वर्ग किलोमीटर। चलिए, संसार के सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? बोर्नियो, ग्रीनलैंड, मेडागास्कर, न्यूगिनी। तो संसार का अगर सबसे बड़ा द्वीप की बात करें तो संसार के सबसे बड़ा कौन सा है? ग्रीनलैंड, सॉरी, सबसे बड़ा है ग्रीनलैंड। तो बी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। डियाग्रो गार्सिया कहाँ स्थित है? हिंद महासागर में, प्रशांत महासागर में, आर्कटिक महासागर में, अटलांटिक महासागर में। तो डियाग्रो गार्सिया जो है वो आपका स्थित है हिंद महासागर में। कहाँ स्थित है दोस्तों? हिंद महासागर में। तो ये आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसकी खोज कब की गई थी? इसकी खोज की गई थी 1500 में, ठीक है। और इसकी खोज किसने की थी? खोज करता थे डियागो गार्सिया, उन्हीं के नाम पर इस द्वीप का नाम रखा गया। कब की थी? 1500 में, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, कौन सा कथन सही नहीं है? फाकलैंड द्वीप समूह हिंद महासागर में स्थित है, नामीबिया अफ्रीका में स्थित है, निकारागुआ मध्य अमेरिका में है, या यमन एशिया में है? बताइए। तो जो फाकलैंड द्वीप समूह है वो आपका हिंद महासागर में स्थित नहीं है, क्योंकि फाकलैंड द्वीप समूह आपके दक्षिण अटलांटिक महासागर में स्थित है। नामीबिया अफ्रीका में ये सही है, निकारागुआ मध्य अमेरिका में ये भी सही है आपका, यमन एशिया में ये भी सही है। पर जो फाकलैंड है वो दक्षिण अटलांटिक महासागर में, इसलिए ये क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट आंसर, क्योंकि हिंद महासागर में स्थित नहीं है। चलिए, फिजी द्वीप अवस्थित है अटलांटिक महासागर में, प्रशांत महासागर में, हिंद महासागर में, या अरब सागर में? तो फिजी द्वीप जो पड़ता है वो आपका पड़ता है दोस्तों प्रशांत महासागर में। तो बी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। और फिजी को पूरा क्या कहा जाता है? रिपब्लिक ऑफ फिजी। कालीमंतन किस द्वीप का अंग है? होंशु, बोर्नियो, क्यूबा, या मेडागास्कर? तो कालीपंतन जो है वो बोर्नियो द्वीप समूह का अंग है। इसका अंग है बोर्नियो द्वीप समूह का। तो बी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। जापान का विशालतम द्वीप कौन सा है? होकैडो, शिकाकू, होदोरी, या होंशु? तो जापान का जो विशालतम द्वीप है वो आपका कौन सा? देखिए, 4 द्वीप हैं इसके, होकैडो हैं, होंशु हैं, शिकोकू और क्यूशू है। तो सबसे ज़्यादा जो है वो कौन सा है आपका? होंशु है, ठीक है। होंशु आपका सबसे बड़ा माना जाता है। तो डी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। माकाओ द्वीप का चीन को स्थानांतरण कब हुआ था? 1990 में। माकाओ द्वीप का चीन को स्थानांतरण कब हुआ था? 1990 में, 1992 में, 1999 में, या 1997 में? तो माकाओ द्वीप समूह का स्थानांतरण जो हुआ था वो हुआ था 1999 में। कब हुआ था? 1999 में। तो सी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। और माकाओ या माकाओ हांगकांग से 60 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। माकाओ महाद्वीप की हम बात करें तो चीन की मुख्य भूमि से जुड़ा हुआ है, और लंबी वार्ताओं के बाद वे समझौते के तहत पुर्तगाल ने इस द्वीप को दिसंबर 1999 में आधिकारिक तौर पर चीन को सौंपा था। किसने सौंपा था? पुर्तगाल ने। तो 1999। तो सी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आपका शानदार सेशन, शानदार टॉपिक के साथ। फिर मिलेंगे आगे क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।